हेलो फ्रेंड्स, मैं पंडित ब्रिजभूषण शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ब्रिज फूड पॉइंट में। आपके इतने अच्छे रेस्पॉन्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो वीडियो शो करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं। आज मैं बताने जा रहा हूं किस कर्म के कारण शादी देरी से होती है। वीडियो शुरू करने से पहले जो नए आए हैं, पहली बार आए हैं, वीडियो देख रहे हैं या पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, जुड़ जाए हमारे परिवार और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और आगे आने वाली वीडियो कौन सी देखना चाहते हैं उसके बारे में सुझाव अवश्य दें। दोस्तों, वीडियो हमारी लंबी हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मेरा अपना मानना है आपकी जन्म तिथि आपके लिए एक सफलता की चाबी की तरह होती है, जो हमें ईश्वर की मर्जी के अनुसार प्राप्त होती है। अब यह आपको ऊपर निर्भर करता है कि उसका इस्तेमाल करके आपने जीवन में कोई बदलाव लेकर आते हैं या अपना सारा जीवन पैसे और कैरियर की तरक्की की समस्या में ही गुजार देते हैं। घर में क्लेश की स्थिति किस तरह से है, इसको जैसे ठीक किया जा सकता है, जीवन के हर क्षेत्र का पता उसके जन्म तिथि से लगाया जा सकता है। इसलिए कर्म के साथ साथ ज्योतिष का सहारा लेकर आप जीवन को सफल बना सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में एक कदम बढ़ाना चाहते हैं तो अभी संपर्क करें। जो आपने पूरे जीवन के बारे में जानना चाहता है, प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा, विदेशी सेटलमेंट के योग हैं या नहीं है, शादी के बाद परेशानी क्यों, मेहनत के बाद भी सफलता क्यों नहीं, नौकरी में प्रमोशन कब मिलेगा, क्या आपकी कुंडली में तलाक का योग तो नहीं, प्रेम में धोखा तो नहीं मिल रहा, इस तरह के किसी भी सवाल को आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, मैं पंडित ब्रिजभूषण शर्मा, मेरे यहां न्यूमरोलॉजी की क्लासें भी चलती हैं। लोशो ग्रिड एक ऐसी विधि है, मैंने अलग तरीके से बनाई है लोशो ग्रिड। उसके अंदर आप एक बार मेरी क्लास में आ जाएंगे तो आपको व्यक्ति के बारे में जानकारी पूरी अनुभव हो जाएगी, ठीक है। और मेरी कंसल्टेंसी की फीस मात्र 1100 रुपए है। इससे आप अपने बच्चे का नाम भी ठीक करवा सकते हैं, उसके जीवन में आने वाली परेशानी भी हल कर सकते हैं, आप अपना मोबाइल नंबर भी ठीक कर सकते हैं और कुछ अच्छा लगेगा। अब मैं अपनी वीडियो शुरू करता हूं। मैं बताना चाहता हूं किस कर्म के कारण शादी में देरी होती है। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है। शादी अगर लेट हो रही है तो क्यों, क्या किया जाए। कुछ तो ऐसा है जो आपने गड़बड़ करी है। हर गड़बड़ का पीछे हमारा ही हाथ होता है, हम ही जिम्मेदार होते हैं। सबसे पहले विवाह में देरी क्यों होती है, इसके पीछे मुख्य कारण जो भी होता है वो आप अपनी कोई कार्मिक मिस्टेक होती है। पिछले जन्म में हमारे किसी न किसी कर्म में कोई ना कोई, हम हिंदू हैं और हिंदू होने के नाते हम पिछले कर्मों को मानते हैं। अगर ऐसा सत्य ना होता तो फिर गलत क्या है। पहली बात याद रखिए, परमात्मा को का नेचर या कुदरत को आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। जो आपके शादी में डिले करे और कुछ तो ऐसी गड़बड़ है जो आपके शादी में डिले हो रही है, ये परमात्मा किसी की शादी में डिले नहीं करता। ये हमारे कर्मा होते हैं प्रारब्ध के। किसी व्यक्ति की शादी में बहुत डिले हो रही थी, उसके पीछे में के कारण जो था वह मैं एक कहानी के रूप में समझाता हूं। एक गांव में एक मुखिया था जो दूसरे गांव में, इस गांव में जो भी रिश्ते के लिए आता था वो लोग उनसे सलाह लेते थे, क्योंकि मुखिया था और वो सरपंच था तो वह अपने सलाह उससे ली जाती थी। और वो गांव का हर व्यक्ति के बारे में वो जानता था, ये घर सही है नहीं, ये बार बार उसके बारे में कोई भी भड़काऊ बातें बोलता था। उसके पास जब भी कोई आता था वो हमेशा उसे गलत साबित करने का प्रयास करता था, तो उसके कारण वो रिश्ते नहीं हो पाते थे और वो जो आता था रिश्ते पूछने के लिए वो चला जाता था। अब वो जो व्यक्ति इस तरह के कर्म कर रहा है, क्या उसका फल उसे नहीं मिलेगा। वो कर्मा तो पकता चला गया और स्थिति ऐसी आई कि उसका एक बच्चा था, जो उस बच्चे की उम्र धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 30-40 साल हो गए, उसका रिश्ता नहीं हुआ, सामने वाले का रिश्ता बनते नहीं थे। अब इस जीवन में चाहिए कि मजे के लिए करता था, वो अपनी खुशी के लिए सारा कार्य करता था, उसे मजा आता था दूसरे को परेशान करने में, अपनी खुशी के लिए। कुदरती था,
सामने वाले से कोई जलन थी, इस वजह से करता था। मतलब इस तरह की शादी में जितने रुकावटें पैदा कर सकता था करता था। आज इस जीवन में उसकी उम्र, उस व्यक्ति की उम्र 40 साल हो गई, लेकिन अभी तक कोई शादी नहीं हुई और दुखी है कि मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है। कर्मा, मेरी शादी में ही बार बार रुकावटें क्यों आ रही हैं। अब यह बताएं कि यह किसकी गलती है। ये मिस्टेक आपने ही तो की थी। स्वीकार करें इस गलती को। हर गलती के पीछे हर व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, वो व्यक्तित्व जैसा होता है वैसा ही प्रभाव उसके जीवन में होता है। किसी की शादी में कोई रुकावट डाली होगी या किसी की शादी के बाद किसी की कदर नहीं की होगी, पत्नी की कदर नहीं करता या पति की कदर नहीं कर सकता, बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, तो भाई परमात्मा कोई आपका दुश्मन नहीं। परमात्मा या मालिक सिर्फ आपको आपके कर्म का हिसाब किताब दे रहा है। इसलिए इस चीज को स्वीकार करें कि सबसे पहले इस गलती के लिए माफी मांगे। ये कहें कि जब भी आप ये उपाय शुरू करें तो आपको यह 41 दिन तक करना है। अगर आप अपने उपाय को नित्य नियम और सिस्टम से करेंगे तो आपके जीवन में सफलता मिलनी निश्चित है। सबसे पहले आपको माफी मांगनी है। मैं कहता हूं यदि व्यक्ति सुबह उठते ही परमात्मा से यह प्रार्थना करे, हे परमात्मा मेरे से जाने में अनजाने में कोई भी पाप कर्म हो गया हो उसका फल मुझे दे, पर उसे भोगने की मुझे क्षमता दे, उसका प्रायश्चित करने का मुझे कारण दे, मुझे बताएं, मेरे आत्मा को शुद्धिकरण दे जिससे मैं उस कार्य को इन नियम से अनुशासन से कर सकूं। अपनी गलती के लिए क्षमा करने से मैंने कभी भी किसी का दिल दुखाया है, किसी को शादी में कोई रुकावट डाली है तो मुझसे इसके लिए क्षमा करें, या ये ही पहला उपाय है कि ये जरूर ही करें। अगर किसी गरीब लड़की की शादी हो रही है और वो जरूरतमंद है और आप उसकी मदद कर सकते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा तन मन धन से उसकी मदद करनी चाहिए। यदि आप ऐसा सहयोग देंगे तो आपके पाप का प्रायश्चित होगा और आपके पाप कटेंगे और धीरे धीरे वो पापों से आपका जीवन में सुधार आएगा और जो प्रतिशोध कम होता चला जाएगा। अगर कहीं सामूहिक विवाह का आयोजन करवाते हैं उससे भी आपको मदद करेंगे, क्योंकि ये आपके प्लस पॉइंट हो जाएंगे। जितने भी आपने नकारात्मक ऊर्जा का इस्तेमाल किया था वो उतनी ही आपकी सकारात्मक ऊर्जा बनती चली जा रही है। ये जीवन में आप देखें, घर में किसी को काम करने वाले नौकर चाकर के घर में परिवार में कोई शादी हो तो इससे जरूर आपको उन लोगों की मदद करनी है और हो सके तो जरूर कुछ और वहां सेवा भी करवाइए। इससे आपको खुद के विवाह में या अपने बच्चे बेटे या बेटी के विवाह में आपको सहयोग मिलता है और इससे आपको बाधाएं दूर होती हैं। मां कात्यायनी के इस मंत्र का उच्चारण करना, मां कात्यायनी जो है उसका जन्म जो भी कात्यायनी ऋषि के घर में हुआ था उसको कात्यायनी कहा जाता है। उसके 4 हाथों में कमल का पुष्प, चक्र, धनुष, शंख आदि हैं। ये बीज मंडल की शास्त्र देवी है। गोपियों ने कृष्ण की प्राप्ति के लिए इनकी पूजा की थी। विवाह संबंधी मामलों में इनकी पूजा अचूक कही जाती है। कोई अगर काम अटक जाए, विवाह में जैसे मन चाहे पति नहीं मिल रहा, बार बार रिश्ता होता है और फिर टूट जाता है, या कोई गड़बड़ होती है या उसकी पसंद नहीं आता है तो उसको पसंद नहीं आता, तो ऐसे मामलों में मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। ज्योतिष में बृहस्पति से भी इनका संबंध माना जाता है, शुक्र ग्रह से भी संबंध माना जाता है, क्योंकि ये कृपा करने वाले देव होते हैं। इनकी पूजा से मनोकामना पूर्ण विवाह के लिए मनोकामना पूर्ण होती है और कन्याओं के शीघ्र विवाह के लिए इनकी पूजा अद्भुत मानी जाती है और प्रेम विवाह के लिए भी इनकी उपासना की जाती है। व्यवहारिक जीवन के लिए भी इनकी पूजा फलदायक होती है। अगर कुंडली में विवाह का योग कम ही है तो भी होने में मदद मिलती है। मां कात्यायनी विवाह के अभाव में मां कात्यायनी के मंत्र शीघ्र विवाह के लिए क्या होता है, यह मंत्र से आपको बता देते हैं कैसे की जाए इनकी पूजा। सुबह सूर्योदय के अनुसार सुबह पीले कपड़े धारण करके मां के फोटो के आगे दीपक जलाएं, पीले फूल अर्पण करें।
ये बाहरी रूप से जो करेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर किसी से ये सब संभव ना हो सके तो मानसिक रूप से आप ये सब कर सकते हैं। मानसिक रूप से केवल मन से कात्यायनी से कल्पना कर सकते हैं। सुबह का समय सबसे अच्छा है। पूजा करने के लिए मां को पत्ती फूल अर्पण करें, क्योंकि इनके साथ साथ हम जितनी पूजा भाव रखेंगे तो अच्छा रहेगा। केवल मन से कल्पना से कर सकते हैं। सुबह के समय सबसे अच्छा पूजा करने के लिए पीले फूल अर्पण करें, क्योंकि माँ की सबसे ज्यादा पूजा फूल और पीले फूलों से होती है। और माँ को हल्दी की 3 गांठ चढ़ाएं, क्योंकि यह बृहस्पति का उपाय भी है। और मां कात्यायनी के मंत्र का जाप करें। यह मंत्र कम से कम 108 बार 1 या 3 माला का जाप करें। और इस मंत्र का जाप 41 दिन तक जरूर करना है। ओम कात्यायनी महामाये महायोगधानी श्री नंद गोपली सुत देवी पति में कुरुते नमः। ये जो मंत्र है, हो सकता है कि मेरी भाषा से आपको समझ में ना आ पा रहा हो, तो आप इसे इंटरनेट पे मां कात्यायनी के मंत्र के नाम से ले लें, वहां आपको स्पेलिंग सही मिल जाएगी। ये कात्यायनी मां का मंत्र है। इसका अर्थ है कि मां कात्यायनी महामाया, उस महामाया को मैं नमन करता हूं जो यह योगिनी है। और ये भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए उन्होंने प्रार्थना की थी। हम वही प्रार्थना करें तो ऐसा योग्य वर प्राप्त हो सकता है। ये लड़कों या लड़कियों के लिए दूर हो रही है तो यह उपाय कर सकता है। लड़का हो या लड़की, अगर कोई दूरियां हो रही हैं तो उसके लिए उपाय कर सकता है। दोस्तों, इसके साथ साथ मैं तुम्हें कुछ और अनुभव की बातें बताता हूं। अगर नहीं हो पा रहा तो एक ओपल, लड़कों को ओपल रतन पहनना चाहिए, पुखराज। लड़कियों को भी ओपल और पुखराज पहनना चाहिए। इससे भी शादी में जो परेशानी आती है वो दूर होती है। जब हमारा बृहस्पति खराब होता है, हमारा बृहस्पति नीच होता है, हमारा शुक्र नीच होता है, तो ये समस्याएं ज्यादा पाई जाती हैं। 1995 में, 1985 में, 1987 में, 97 में आप देखना इस तरह की युक्तियां बहुत बनती जा रही हैं। 1920 में जब ये कोरोना आया था, जब भी बृहस्पति नीच हुआ था, तो नीच ग्रह की शांति के लिए हमें करना चाहिए, सुबह उठते ही प्रार्थना करनी चाहिए, हे मां दुर्गे और मां कात्यायनी, मेरा विवाह शीघ्र करवाओ, जाने में अनजाने से मेरे से जो गलती हो नित नियम मन में धारण करो। शादी में जाओ, शादी के अंदर एक आप वहां पे उन शादी में अपनी तरफ से दान दहेज के मतलब जो हम कन्या दान के रूप में पैसे देते हैं, वो अपनी क्षमता के अनुसार ज्यादा से ज्यादा देने का प्रयास करो। दोस्तों, देखना आपका जीवन कैसे पलट जाएगा। मैं फिर आपको बताता हूं, जो अपने पूरे जीवन के बारे में जानना चाहता है या मैदान में अकेले डटे रहने का साहस रखो, फिर चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए। बातें बड़ी नहीं हुआ करती, हम सोच सोच कर उन्हें बड़ा बना देते हैं। मंजिल मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। दुख और तकलीफ इंसान को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी योग्यता और आत्मविश्वास का इम्तिहान होने के लिए आती है। अगर बाज की तरह उड़ना है तो कबूतरों का साथ छोड़ना पड़ेगा। हौसला और घोंसला मत छोड़िए, सब सही हो जाएगा। अगर बाज की तरह उड़ना है तो कबूतरों का साथ छोड़ना पड़ेगा। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, इसी तरह कठिनाई और संघर्ष सही बिना अच्छे दिन नहीं आते। अगर आप अपने या अपने बच्चों का नाम, मोबाइल नंबर ठीक करवाना चाहते हैं या कंसल्टेंसी करवाना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें। जिससे ज्योतिष सीखनी है या न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखनी है, तब भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरी कंसल्टेंसी की फीस मात्र 1100 रुपये है। मैं आपको 6 तरीके से कुंडली देखता हूं। मैं आपको एक भाग्य दर्पण कुंडली बना के पीडीएफ फाइल भेजता हूं। आप विश्वास करना, मैं लोश और गिर से भी एक एक बात देख के बताता हूं। आपके जीवन में मैं या कोई भी ज्योतिषी आपका भला नहीं करेगा, वो मात्र आपको सलाह देगा। वो सलाह आपके जीवन में आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम लगाना चाहता हूं। वीडियो पूरी देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक और एक कॉन्टैक्ट ही मुझे मोटिवेशन करता है, जिसकी वजह से मैं आपके लिए नए नए वीडियो लाता रहूंगा। वीडियो को पूरा करता हुआ आपसे विदा लेना चाहता हूं। जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। पंडित ब्रिजभूषण शर्मा।